निगम कमिश्नर जो हैं तो वो राजनीतिक दबाव में आके या जो भी रहता होगा, इन पर आरोप लगा रहा है कि ये लोग यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, दारू का व्यापार कर रहे हैं। गालियाँ बकते हैं, तेरे बाप का स्कूल है क्या? इस तरीके से एक महिला के साथ नहीं होना चाहिए। बार बार जाकर के बच्चे बताते हैं कि आज निगम वाले आए थे, आज पुलिस वाले आए थे, आज ये आए थे। बुजुर्गों का ये आरोप है कि आप लोग स्कूल को छोड़ो और हम लोग यहाँ पर अपना बैठें, नशा पत्ती करें, है ना, और हम यहाँ पर राज करें। तो इस पूरे मामले में निगम के कमिश्नर की तरफ से क्या आश्वासन मिला और क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, दिन रात पैसे के लिए कमाने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, उसी के साथ आज शिक्षा के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। उसी के लिए मैं आपके साथ एक खबर दिखाने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा हूँ, वार्ड नंबर 31 मदर टेरेसा नगर पे, जहाँ एक स्कूल को लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष इन पर आरोप लगा रहा है कि ये लोग यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, दारू का व्यापार कर रहे हैं शिक्षा की आड़ में। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर समिति के अध्यक्ष रमेश मिश्रा जी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला। जी, अपना परिचय। मैं रमेश कुमार मिश्रा, ज्ञानोदय शिक्षण समिति का अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। हमारे यहाँ पर अभी कुछ बुजुर्गों द्वारा, क्षेत्रीय बुजुर्गों द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या वो बुजुर्ग इसी वार्ड के हैं? इसी वार्ड के हैं, कुछ दूसरे वार्ड्स के भी हैं, कुछ सुभाष चौक तरफ के भी हैं, इसमें शामिल हैं। ये श्याम सदन के नाम से ये लोग अपना एक संगठन बना करके और हमारे विद्यालय को बंद कराने की और कब्जा करने के उद्देश्य से इस टाइप का समाचार लोगों में फैला रहे हैं कि मिश्रा जी द्वारा यहाँ पर स्कूल में कब्जा किया गया है, यहाँ पर कोचिंग चलाया जा रहा है, स्कूल को बता रहे हैं कि बंद कर दिया गया है, जबकि यह मिश्रा जी का कोई पर्सनल नहीं है कि व्यक्तिगत मिश्रा जी का ये जगह है। ये आज सन 89 से शिक्षण समिति द्वारा संचालित यह विद्यालय है, जो कि आज भी संचालित है। पदाधिकारी बदलते रहते हैं, कल कोई और था, फिर कोई और हुआ होगा, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। तो इसलिए भाई शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा देने के उद्देश्य से श्रमिक बस्ती में हमारा समिति संचालित कर रही इस विद्यालय को स्टैंड कर रही है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो लोग उनके द्वारा निगम में दबाव बनाते हैं, बार बार जा कर के कि यहाँ पर विद्यालय नहीं चल रही है, कोचिंग चलाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग शादी ब्याह में पैसा लेते हैं। तो आज तक हम लोगों ने जो भी शादी ब्याह में दिया है, निःशुल्क दिया है। सफाई वफाई जो करते हैं वो लोग, उनको अलग से वो लोग पैसा देते हैं, 1500 रुपये देते हैं सफाई करने के लिए। हमारी समिति की 1 रुपया उनसे कभी नहीं लेती है। तो जब आप लोग इसमें संचालन कर रहे हैं तो इसके अंदर, इस प्रांगण के अंदर कोई कैसे पार्टी कर लेगा? नहीं, जैसे मोहल्ले के लोग हैं, वो इनके गरीब लोग हैं जो भवन वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो उनको जगह की कमी के कारण हमारे ग्राउंड का उपयोग करते हैं। घर के आसपास घर है, यहाँ आते हैं तो बोले हमारी लड़की की शादी या कुछ है, तो हम भी दे देते हैं, चलो ठीक है भैया आप अपना करवा लो, उसकी सफाई करवा देना। तो वो लोग अपना काम करवाते हैं यहाँ। मिश्रा जी, एक सवाल है कि आपको इस पूरे मामले में निगम के कमिश्नर की तरफ से क्या आश्वासन मिला और क्या मतलब इसमें कुछ एक्शन देखने को मिला? निगम कमिश्नर जो हैं तो वो राजनीतिक दबाव में आके या जो भी रहता होगा, भाई हमको पहले आश्वासन दिए थे कि ठीक है, आके बैठ करके उन्होंने ये समझाइश दी थी जो पूर्व कमिश्नर थे कि इनको एक कोने में भवन बनवा देते हैं, ये गवर्नमेंट का है, मंत्री जी पास करके दिए हैं, तो इसको बनवा दीजिए, आपके अंदर इनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा और ये जो पुराना भवन में लोग कब्जा किए हैं ये आपको छोड़ देंगे। ये लोग भी उसमें सहमत हुए, ठीक है सर। लेकिन जब भवन बन के तैयार हो गया तब वो बोलते हैं हमको ग्राउंड के अंदर दरवाज़ा चाहिए, हम उस भवन को नहीं छोड़े, हमको भवन भी चाहिए। मतलब इस टाइप उठपटांग मांग है और इसी चलते ये लोग बार बार हमारे विद्यालय को डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और लोगों को लेकर आते हैं, कभी निगम वालों के पास, कभी किसी से फ़ोन करवाएंगे राजनीतिक लोगों से। तो अधिकारी लोग भी राजनीतिक दबाव में आकर के और हमको लेटर चिट्ठी देते हैं, भाई हमारी ज़मीन का कोई रजिस्ट्री नहीं है, हम टैक्स पटाते हैं, यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं, मकान हैं, भवन है, सब टैक्स के पल पे ही यहाँ पे स्थायी हैं। तो हमको भी निगम ने दिया था कि आप टैक्स पटाइए, तो हम बिल्कुल टैक्स पटा रहे हैं उसका बराबर। अब पूरी ज़मीन का पटा रहे हैं, जितना जिसमें भवन बन गया इसका भी टैक्स हम दे रहे हैं। क्या इसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी दिक्कत हो रही है, वो आपके पास आ रहे हैं? बच्चे लोगों के पेरेंट्स हमारी समिति के पास जा रहे हैं कि आपके विद्यालय में बार बार इस टाइप का होता है पढ़ाइयाँ, उससे इस कारण हमारे स्कूल में एडमिशन होना दिक्कत हो रही है, बच्चों का एडमिशन नहीं। कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स तो हताश होंगे क्योंकि बच्चे घर जाते हैं शाम को, बार बार जा करके बच्चे बताते हैं कि आज निगम वाले आए थे, आज पुलिस वाले आए थे, आज ये आए थे, आज राजनीतिक लोग आए थे। तो इससे मनोबल बच्चों का और हमारे टीचरों का मनोबल कमज़ोर हो रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे प्रशासन से कि आप हमारी मदद करिए। हम लोग यहाँ कोई व्यवसाय या ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, हम लोग शिक्षा का, बच्चों का श्रमिक बस्ती में
कमज़ोर बच्चों का, जो कि मतलब फीस देने के योग्य नहीं है, निःशुल्क कुछ बच्चों का हम लोग यहाँ शिक्षक दे रहे हैं, तो उसकी हमारी मदद की जाए और हमारे विद्यालय को संचालित करने में पूर्ण सहयोग करें। हाँ, हमारे साथ स्कूल की एक पुरानी समिति की मैम भी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ यहाँ बुजुर्गों के द्वारा अभद्रता भी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, उनका ऐसा आरोप है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला। मेरा नाम परमजीत कौर, मैं पहले यहाँ पर टीचर थी, व्याख्याता हुई, वाइस प्रिंसिपल। मैम, उसके कितने सालों से आप स्कूल में सेवा दे रही हैं? मैं 35 साल से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे सभी जानते हैं, मोहल्ले वाले, है ना। तो तब से मैं समाज सेवा ही कर रही हूँ, पेमेंट का तो कोई बात ही नहीं थी। बुजुर्गों का क्या आरोप है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बुजुर्गों का ये आरोप है कि आप लोग स्कूल को छोड़ो और हम लोग यहाँ पर अपना बैठें, नशा पत्ती करें, है ना, और हम लोग यहाँ पर राज करें। मुझे चैलेंज किया गया था। क्या उन बुजुर्गों में से कोई पुरानी ऐसे जो समिति थी स्कूल की, उसमें से कोई लोग हैं क्या उसमें? एक व्यक्ति था और उस समय उसको साथ में रखा गया। एक व्यक्ति था हमारे समिति का, उसको रखा गया। जब इन लोग इसमें घुस गए तब उसको निकाल के, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे उसे निकाल कर फेंक दिया गया। अब इन लोग सोच रहे हैं कि पूरा अधिकार हम लोग कर लेंगे, है ना। और बहुत परेशान किया जाता है। मुझे चपरासी तक कहा जाता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पर भी मुझे चपरासी कहा जाता है। तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही, थाने में कंप्लेन, मतलब हर जगह मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सामने गलत गलत तरह की बातें करते हैं, गालियाँ बकते हैं, तेरे बाप का स्कूल है क्या। इस तरीके से एक महिला के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने किसी से मतलब किसी जनप्रतिनिधि से या किसी जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क किया आप लोगों ने? हमने सोचा बोल रहे हैं चलो अपने आप शांत हो जाएंगे, परंतु बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हमने कहीं भी कंप्लेन इनके नाम से नहीं की और इन्होंने हमारी गलत गलत मतलब अफवाहें इन्होंने फैलाई, ऐसा वैसा, इन लोग स्कूल में कब्जा कर रहे हैं और यहाँ पूरा कब्जा कर लिए हैं। इस तरीके से ऐसा कब्जा करने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ एक यही चाह रहे थे, यहाँ पहले से स्कूल चलता आया, अब भी वहाँ एक अच्छा स्कूल चले, इंग्लिश मीडियम। क्योंकि यहाँ जो पुराने विद्या निवास कश्यप जी थे, उनका एक सपना था यहाँ पर एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना है ना। तो मैं उसी में लगी हुई थी, किसी तरह भी हमें एक 12वीं तक यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना है। परंतु इनके कारण हमें बहुत व्यवधान आ रहे हैं। इन लोग क्या है, हमें परेशान कर रहे हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ना हम स्कूल को देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई अड़चने हमारे सामने इन लोग पैदा कर दे रहे हैं। कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कहीं बोर्ड लगा दे रहे हैं, कहीं ये नगर निगम की जगह है, ये है, ठीक है, सारी जगह नगर निगम की है। अभी इस स्कूल में कितने से कितने क्लास लग रही है और कितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पहली से लेके 10वीं तक है क्लास और 250 के लगभग बच्चे हैं। जो कि एक दिन था यहाँ 900 के लगभग बच्चे पढ़ते थे, है ना। और धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होने लगी। ये सब कम होने का कारण? कम होने का कारण ये था कि इन लोग जो अभी उपद्रव मचा रहे हैं, बहुत सारे एडमिशन होने थे, इन्होंने जा जा के घर में मना किया, वहाँ एडमिशन नहीं लेना, वो अच्छा नहीं है, वहाँ एडमिशन नहीं लेना। कई गार्जियन मेरे परिचित के हैं यहाँ, आप जानते हो मदर टेरेसा से लेके वहाँ सुभाष चौक तक सारे लोग मुझे पहचानते हैं, है ना, आते जाते मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वो फलाना व्यक्ति आया था, बोल रहा था वहाँ एडमिशन नहीं लेना। क्यों, स्कूल तो स्कूल है ना। तो पर क्या है, इन लोगों ने पूरा एड़ी चोटी एक किया हुआ है कि यहाँ एक स्कूल ना चल पाए। और मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ एक अच्छा स्कूल चले, इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना। और इन लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ हम इसको, ये चैलेंज कर रहे हैं मुझे कि यहाँ हम स्कूल नहीं चलने देंगे। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो एक पक्ष को आपने सुना कि इनका पक्ष यही है कि यहाँ पर एक अच्छा स्कूल चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वो आगे जाके देश का भविष्य बने और कुछ अच्छा करें। आप देख रहे हैं कि यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और एक पक्ष ने अपनी बात रखी है। आइए हम दूसरे पक्ष की भी बात सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। 36 टीवी के साथ आप यूँ ही बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
जहां डेली की तरह